नमस्कार, पल्स 24 न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महक सौदार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बढ़ते हैं देश की 50 बड़ी खबरों की तरफ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी राजदूत शू फिहोंग से की मुलाकात। कहा, चीनी राजदूत ने भारत के साथ दोनों देशों के संबंधों को सही दिशा में आगे बढ़ाने पर जोर दिया। यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर दर्ज की गई एक और एफआईआर। 9 जून तक पुलिस रिमांड में रहेंगे यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना। शोषण और आपराधिक धमकी देने को लेकर की गई एफआईआर दर्ज। प्रज्वल पर अब तक कुल 4 मामले हुए हैं दर्ज। तमिलनाडु में केरल के एक व्यापारी की हुई निर्मम हत्या। अपनी कार के अंदर मृत पाया गया व्यापारी। लीग मामले में एनटीए का बड़ा फैसला, जल्द आयोजित कर सकती है नेट समेत सभी स्थगित परीक्षाओं का शेड्यूल। गैंगस्टर एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अजय राय। अदालत ने अंतरिम रोक लगाने की मांग पर जारी किया नोटिस। संविधान की कॉपी हाथ में लेकर शपथ लेते दिखे राहुल गांधी। प्रोटेम स्पीकर के पीछे खड़े मार्शल से भी मिलाया हाथ। पीएम मोदी अगले महीने जा सकते हैं रूस। राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। कोच्चि में 1.5 साल के बच्चे पर गिरा टीवी सेट। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की हुई मौत। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को आज गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। आबकारी नीति से जुड़े घोटाले मामले में कल हुई थी पूछताछ। बढ़ते हैं मौसम से जुड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में तेज बारिश होने के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी किया येलो अलर्ट। कश्मीर से केरल तक आज देश भर में बरसेंगे बादल। मौसम विभाग ने जारी किया कहीं भारी तो कहीं हल्की बारिश का अलर्ट। दिन गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में खूब बरसेंगे बादल। आईएमडी ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। उमस भरी गर्मी से राहत दिलाने 13 राज्यों में आने वाला है मॉनसून। मौसम विभाग ने आज बिहार समेत देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश की दी है चेतावनी। मध्य प्रदेश के 32 जिलों में मानसून ने दी दस्तक। भारत विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश की दी है चेतावनी। चलिए बढ़ते हैं विदेश की खबरों की तरफ। अमेरिका की खुफिया जानकारी लीक करने वाले जूलियन असांजे जेल से हुए रिहा। इराक जंग में रेप टॉर्चर का किया गया था खुलासा। जासूसी के आरोपों में जेल में बंद विकिलीक्स के फाउंडर जूलियन असांजे यूएस के डर से 12 साल जेल में कैद थे। चांद के सबसे अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाया चीन का मून मिशन। 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का है चीन का लक्ष्य। कि बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण लगातार चौथी बार सुनीता और विल्मोर की तली वापसी। 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे सुनीता और विल्मोर। दोनों की लैंडिंग को 13 जून से बढ़ाकर किया गया था 18 जून। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान आया सामने। कहा, उनके देश में अल्पसंख्यक नहीं है सुरक्षित। रक्षा मंत्री ने कहा, पाकिस्तान में मजहब के नाम पर लोगों को टारगेट कर की जा रही है हिंसा। कहा, देश उनकी रक्षा करने में रहा है विफल। कोरिया से ताइवान जाने वाली बोइंग की फ्लाइट उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही अचानक 26,000 फीट आई नीचे। तकनीकी खराबी की वजह से हुई इमरजेंसी लैंडिंग। 17 यात्री हुए घायल। ब्रिटेन में ऋषि सुनक के विपक्षी और शैडो विदेश मंत्री डेविड लैमी बोले कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर प्राथमिकता से करेंगे काम। कि देश केन्या में टैक्स बिल के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग। संसद के बाहर लगे बैरिकेड्स को पार कर संसद में लगाई आग। चलिए बढ़ते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ। एमडीडी ने रिस्पना नदी किनारे काठमंगला बस्ती में अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। कार्रवाई में जेसीबी से 26 मकान ध्वस्त किए गए। मंत्री सतपाल महाराज ने ओल्ड लिपू लेक के पास से किए कैलाश दर्शन। कहा, अब चीन जाने की नहीं है जरूरत। ऋषिकेश के राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में बाघ के 2 शावकों को गुलदार ने बनाया अपना शिकार। राजाजी पार्क प्रशासन को चंद दिनों पहले ही मिली थी खुशी। देश भर में 1 जुलाई से लागू हो रहे 3 नए आपराधिक कानून। गृह सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दी जानकारी। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने नए आपराधिक कानूनों को लेकर राज्य की तैयारियों के बारे में बताया। कहा, आईपीएस अधिकारियों से लेकर केसों की जांच में शामिल होने वाले पुलिस कर्मचारियों को नए कानूनों को लेकर दिया जा चुका है प्रशिक्षण। उत्तराखंड के अधिकतर जिलों में तेज बारिश होने के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से देहरादून समेत अन्य जिलों में बिजली चमकने के साथ कई दौर की तेज बारिश का जारी किया येलो अलर्ट।
देहरादून के सुद्धोवाला जेल में विचाराधीन 2 कैदियों की हार्ट अटैक से हुई मौत। इनमें से एक था चर्चित किडनी कांड का आरोपी। बरसात में बढ़ा गंगा का पानी, मटमैला और जलस्तर। 30 जून तक ही दी गई राफ्टिंग संचालकों को राफ्टिंग की अनुमति। हरिद्वार में रामझूला घाट पर नहाते समय गंगा में डूबा दिल्ली का युवक। जल पुलिस और रेस्क्यू टीम ने बरामद किया शव। यमधामी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। बार पीएम बनने पर बधाई देते हुए महासू देवता मंदिर क्षेत्र को मास्टर प्लान के तहत विकसित कराने को लेकर की चर्चा। चलिए बढ़ते हैं अब खेल से जुड़ी बड़ी खबरों की तरफ। क्या चौकर्स का दाग मिटा पाएगी साउथ अफ्रीका? 49 साल से वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई है साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान के जीतने से ऑस्ट्रेलिया हुई T20 वर्ल्ड कप से बाहर। अफगानिस्तान ने 10 रनों से की बांग्लादेश से जीत हासिल। डीएलएस मेथड बनाने वाले फ्रैंक डकवर्थ का हुआ निधन। 84 साल की उम्र में फ्रैंक ने ली अंतिम सांस। वार्नर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया रिटायरमेंट। भारत के खिलाफ करारी हार के साथ खत्म हुआ वार्नर का 15 साल का करियर। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची अफगानिस्तान। सेमीफाइनल में भारत, इंग्लैंड और अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका होंगे आमने सामने। चलिए अब बढ़ते हैं बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी की शादी में भाभी तरुणा ने अपने लुक से चुराया लाइमलाइट। खूबसूरती से नजर हटाना हो गया मुश्किल। इन दिनों फैमिली संग लंदन में वेकेशन एंजॉय कर रहे हैं शाहरुख खान। लंदन में बेटी सुहाना संग क्रिकेट खेलते नजर आए शाहरुख। लाल रंग की अनारकली सूट में छाई सोनाक्षी सिन्हा जहीर संग रोमांटिक डांस करते हुए केक काट कर मनाया शादी का जश्न। फिल्म हिंदुस्तानी 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। 69 साल की उम्र में कमल हसन का दिखेगा एक्शन अवतार। 28 साल पहले आया था हिंदुस्तानी फिल्म का फर्स्ट पार्ट। सड़कों पर वड़ा पाव बेचकर चंद्रिका दीक्षित पहुंची बिग बॉस OTT ट्री। बोली ये काम कभी नहीं छोड़ूंगी, इसी से तो पहचान मिली है। लंदन से बेबी मून मनाने के बाद रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण लौटे भारत। मुंबई एयरपोर्ट पर पत्नी दीपिका को संभालते नजर आए रणवीर। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फेम एक्टर तमायो पेरी का निधन। सर्फिंग करते वक्त शार्क ने किया था तमायो पर अटैक। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद उनका 7वां गाना किया गया रिलीज। स्टेफलन डॉन लीड सिंगर की भूमिका निभाती नजर आई। डिलेमा ब्रिटिश सिंगर स्टेफलन डॉन के साथ उनके YouTube चैनल पर किया गया रिलीज। गाने में इंसाफ की भी की है मांग। करण जौहर ने लिया कॉफी विद करण से ब्रेक। कहा सेलिब्रिटीज खुलकर बात करने से घबराते हैं। ये थी आज की 50 बड़ी खबरें। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पल्स 24 न्यूज।